अब तस्लीमुद्दीन साहब को याद नहीं करते, शायद तस्लीमुद्दीन की ज़मीन पर आकर बात करते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब ने आपकी पार्टी के लिए क्या कुछ बोला था, ज़रा उस बात को ही दोहरा लेते। उन्हीं के सीमांचल में आकर उन्हीं के बेटे के साथ फिर आप उसी किस्म की बातें करते हैं। कम से कम तस्लीमुद्दीन साहब की तो बात को याद कर लेते कि तस्लीमुद्दीन ने आपकी पार्टी के लिए क्या कहा था। यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं अभी मौजूदा वक्त में, इसलिए हम आरजेडी में मजबूरी के तौर पर। बिहार वालों के नज़र में हिंदुस्तान के तमाम अक़लियत समाज के लोगों में एक विकल्प है और एक ताकत है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। इसलिए अब तमाम जो है अक़लियत समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, तमाम लोग अब बेदार हो चुके हैं। ये जो आप दो रुख वाले काम करते हैं, दोनों तरफ मुंह वाले सांप की तरह जो आप काम करते हैं, इससे अब लोग बेदार हो चुका है। लोग जान चुका है कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्स को अब कैसे किस तरीके से बताना है उनको, वो बिहार की जनता आपको ज़रूर बताएगी आने वाले वक्तों में। आप जो बगैर बेबुनियाद के इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप पढ़े लिखे नेता हैं, ऐसे नेता नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हैं, कौम के हमदर्द हैं, आप कौम के लिए बोलते हैं आप, तो उसके बावजूद आपसे ऐसी गलती कैसे हो जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी से पत्रकारों ने सवाल किया महागठबंधन में AIMIM को क्यों नहीं लिया गया, तो उस पर उन्होंने जो जिस तरीके का जवाब दिया है तो आप जानते ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान पर? मैं तो इमरान प्रतापगढ़ी जी से मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। देखें, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि एक शायर हैं, ऊपर से वो एक बड़े लीडर हैं और कांग्रेस से माइनॉरिटीज़ विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी इज़्ज़त सराखों पर। लेकिन उन्होंने जो बातें कही, मैं उनसे ही सवाल करता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी से ही, कि अब बिहार के अंदर 243 सीटें हैं, जिसमें कि मुसलमानों की तादाद आपके विधानसभा के अंदर कितनी है, आप मुसलमानों को कितनी सीटें दे रहे हैं, ये सवाल बता दीजिए आप। इस सवाल का जवाब, दूसरे सवाल के जवाब ये है कि किसी ऐसे जहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई हैं, मेजॉरिटी समाज में है, मेजॉरिटी समाज के लोग जहाँ पर कसीर तादाद में हैं, वहाँ से किसी मुसलमान को जितवा कर दिखा लीजिए, फिर हम आपको मान जाएंगे। तीसरी बात, आप जब मुरादाबाद से इलेक्शन लड़े थे, आपको कांग्रेस तो जिता नहीं पाई। कांग्रेस के तमाम नेता आपके गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर आप वहाँ पर हार गए थे तो इसमें भी असदुद्दीन ओवैसी की गलती। आप यहाँ पर कहते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी एनडीए गठबंधन से निकल चुके हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिलकर गठबंधन कर रखा था उससे वो बाहर आ चुके हैं, जो उसको हम इधर गठबंधन में लाएं? मतलब कि आप मुसलमानों की आवाज़ बनती है, मुसलमानों के लड़ती है। कांग्रेस के ऊपर तो ये इल्ज़ाम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब लगा कर चले गए कि 3 तलाक का बिल आया था। मैं ये बोलते बोलते कोशिश कर गया कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन मौलाना असरारुल हक साहब को 3 तलाक के मुद्दे पर बुलवाया नहीं गया। मौलाना असरारुल हक इस सदमे को लेकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, आखिरकार उनकी मौत होती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं? आप यही सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि बिहार के अंदर जिसका 2% आबादी हो वो ये दावा कर ले कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार के अंदर जिनका 13 से 14% उसका हिस्सेदारी हो, आबादी हो, वो ये दावा करे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आपके अंदर इतनी ताकत क्यों नहीं है कि आप ये कहें वहाँ पर कि भाई तेजस्वी यादव आप बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते, मुकेश सहनी आप दावा नहीं कर सकते, आप ये काम करिए यहाँ से कोई मुसलमान आप CM बनेगा। आपके अंदर ये पावर तो है नहीं। मतलब कि आप चाटुकारिता में इतने आगे निकल जा चुके हैं कि आप एक पार्टी के ऊपर सीधे तौर पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है। मतलब आप बिहार के अंदर अगर वो इलेक्शन लड़े तो वो इल्ज़ाम आप लगा देंगे, बाकी स्टेट्स के अंदर आप हार गए तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश के अंदर आपकी पूरी पार्टी हार जाती है, छत्तीसगढ़ में हार जाती है, राजस्थान में हार जाती है, यहाँ तक कि आसाम में हार जाती है, उड़ीसा में हार जाती है, उत्तराखंड में हार जाती है, इसी तरह हिमाचल प्रदेश में हार जाती है। मतलब यहाँ पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो पार्टी आपको अपने मुरादाबाद सीट से आपको जिता नहीं पाई, उस पार्टी के ऊपर इतनी बात करते हैं आप।
और आप कौन से सेकुलरिज्म की बात करते हैं? आखिर मान के चलिए, एक मिसाल के एक मिनट के लिए अगर हम बात मान भी लें, आपकी बात सही है कि असदुद्दीन ओवैसी का एनडीए के साथ गठबंधन है, तो आप अपने भाई राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते कि आपका भाई वरुण गांधी कहाँ पर, आपका चाचा वरुण गांधी कहाँ पर है, मेनका गांधी कहाँ पर है? आप यही सवाल अखिलेश यादव से पूछ लेते कि आपका जो भाई है वो अभी कहाँ पर है। आप यही सवाल आरजेडी उसी तेजस्वी यादव से पूछ लेते कि आपका अभी तेज प्रताप यादव जो अभी पार्टी बनाने चल दिए हैं, जनशक्ति जनता दल पार्टी, वो अभी कहाँ है? ये सवाल आपके ज़ुबान पे तो है नहीं, आप सिर्फ वहाँ पर ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एनडीए के गठबंधन से निकल चुके हैं। क्या एनडीए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कब इस बात का सबूत दिया कि मतलब किस वक्त आपको यह मौका मिला कि असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है? बिहार के अंदर 2020 में इलेक्शन लड़ती है, 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है, 5 सीटों पर उनको कामयाबी मिल जाती है। उसके बाद जो है 6-7 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें कि सिर्फ महागठबंधन को कामयाबी मिलती है। 4 से 5 सीटें ऐसी है जहाँ पर पहले से बीजेपी मजबूत थी, वहाँ पर बीजेपी को जीत मिलती है। बाकी 70 सीटों में आप 19 सीट जीतते हैं, वहाँ पर कौन मदद कर रहा था? जहाँ आपकी सीट थी, अमौर आपकी सीट थी, बहादुरगंज आपकी सीट थी, वहाँ तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती थी। मतलब जब कुछ नहीं मिलता है आपको, जब कोई जवाब नहीं मिलता, जब आप कुछ कह नहीं पाते हैं, तो ये इल्ज़ाम लगा दो एनडीए का और बीजेपी का बी टीम है। अब तस्लीमुद्दीन साहब को याद नहीं करते, शायद तस्लीमुद्दीन की ज़मीन पर आकर बात करते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब ने आपकी पार्टी के लिए क्या कुछ बोला था, ज़रा उस बात को ही दोहरा लेते। उन्हीं के सीमांचल में आकर उन्हीं के बेटे के साथ फिर आप उसी किस्म की बातें करते हैं। कम से कम तस्लीमुद्दीन साहब की तो बात को याद कर लेते कि तस्लीमुद्दीन ने आपकी पार्टी के लिए क्या कहा था। यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं अभी मौजूदा वक्त में, इसलिए हम आरजेडी में मजबूरी के तौर पर जा रहे हैं। अब तो बिहार वालों के नज़र में हिंदुस्तान के तमाम अक़लियत समाज के लोगों में एक विकल्प है और एक ताकत है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। इसलिए अब तमाम जो है अक़लियत समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, तमाम लोग अब बेदार हो चुके हैं। ये जो आप दो रुख वाले काम करते हैं, दोनों तरफ मुँह वाले सांप की तरह जो आप काम करते हैं, इससे अब लोग बेदार हो चुका है। लोग जान चुका है कि इमरान प्रताप गढ़ी जैसे शख्स को अब कैसे किस तरीके से बताना है उनको, वो बिहार की जनता आपको ज़रूर बताएगी आने वाले वक्तों में। आप जो बगैर बेबुनियाद के इल्ज़ाम लगाते हैं, इमरान प्रताप गढ़ी जी आप पढ़े लिखे नेता हैं, ऐसे नेता नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हैं, कौम के हमदर्द हैं, आप कौम के लिए बोलते हैं आप, तो उसके बावजूद आपसे ऐसी गलती कैसे हो जाती है? इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे सवाल भी है, एक सवाल के साथ साथ आपसे गुजारिश भी है। गुजारिश तो है कि बगैर बेबुनियाद मत बोला करें। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ पर मेजॉरिटी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ से किसी मुसलमान को जितवा दीजिए और जो है किसी मुसलमान के लिए मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री का नाम आप पास करवा दीजिए। आपको मान लेंगे हम कि मुसलमानों के सबसे बड़े जो है हमदर्द आप हैं, सबसे बड़े मसीहा आप हैं।